जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। एक दिन परम पिता से मिलन होगा, सूरत जरा धीर धरो। एक दिन परम पिता से मिलन होगा, सूरत जरा धीर धरो। धीरे धरो अभी धीरे धरो, धीरे धरो अभी धीरे धरो। एक दिन परम पिता से मिलन होगा, सूरत जरा धीर धरो। एक दिन परम पिता से मिलन होगा, सूरत जरा धीर धरो। पाँच तत्व का मिला है चोला, पाँच तत्व का मिला है चोला। एक दिन इससे चलन होगा, सूरत जरा धीर धरो। एक दिन इससे चलन होगा, सूरत जरा धीर धरो। कब से बिछड़ी परम पिता से, कब से बिछड़ी परम पिता से, जाए नहीं कभी मिली पिता से। जाए नहीं कभी मिली पिता से। आज तुम्हारा मिलन होगा, सूरत जरा धीर धरो। आज तुम्हारा मिलन होगा, सूरत जरा धीर धरो। जाओगी जब देश पिता के, जाओगी जब रेश पिता के, धूरी धाम लोक और नूर महल के। धुरे धाम लोक और नूर महल के। आंगन में चहचहाओगी, सूरत जरा धीर धरो। आंगन में चहचहाओगी, सूरत जरा धीर धरो। शीश महल में जाकर के तुम,
चलने की अब करे तैयारी चलने की अब। पिता दर्शन को व्याकुल होगा, सूरत जरा धीर धरो। पिता दर्शन को व्याकुल होगा, सूरत जरा धीर धरो। जाओगी जब राम लोक में, जाओगी जब राम लोक में। राम लोक और कृष्ण लोक में, राम लोक और कृष्ण लोक में। ब्रह्म लोक और शिव लोक में, ब्रह्म लोक और शिव लोक में। शिव लोक और आद्यालोक में, शिव लोक और आद्यालोक में। संभल पग रखना होगा, सूरत जरा धीर धरो। संभल पग रखना होगा, सूरत जरा धीर धरो। चौथी पद में सतगुरु मिलेंगे, चौथे पद में सतगुरु मिलेंगे। सामने श्वेत सीखा होगा, सूरत जरा धीर धरो। सामने श्वेत सीखा होगा, सूरत जरा धीर धरो। पांचवें पद में चढ़ी शिखा पे, पांचवें पद में चढ़ी शिखा पे। गुरु का रूप देख पिता में, गुरु का रूप देख पिता में। तुमको बड़ा अचरज होगा, सूरत जरा धीर धरो। तुमको बड़ा अचरज होगा, सूरत जरा धीर धरो। धीर धरो अभी धीर धरो, धीर धरो अभी धीर धरो। एक दिन परम पिता से मिलन होगा, सूरत जरा धीर धरो। एक दिन परम पिता से मिलन होगा, सूरत जरा धीर धरो। जय गुरु
तो हमारा घर तो ये है। कौन सा घर? जिसमें रहते हो। ये आपका घर नहीं है। इसी घर में तो बाप दादा भी रहते थे, कहते थे मेरा घर मेरा घर मेरा घर। उनका नहीं रहा, सोचो आपका कैसे होगा। तो घर तो दूसरी जगह वहाँ पहुँचा दिया। लेकिन जाने से पहले प्रेमियों बता के गए थे गुरु महाराज। किसके लिए? मुझे ना चीज़ के लिए कि ये लोगों को समझाएंगे बताएंगे, और ये ध्वन्यात्मक नाम कि जिससे उद्धार होना है, प्रभु को मिलना है, वो नाम ये बताएंगे। तो वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। कौन सा नाम? जिसको बोला नहीं जाता है, सुना जाता है, वो नाम अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले यह भी आपको बता दूं कि जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो एक नाम को जगाते हैं। जैसे राम भगवान आए थे तो राम नाम उन्होंने जगाया, राम राम लोग बोले, लोगों को फायदा हुआ। कृष्ण नाम को जगाया कृष्ण भगवान ने, कृष्ण नाम को लोग बोले, द्रौपदी की रक्षा हुई, कराह को बचाया। आप ये समझो उस समय कृष्ण भगवान, कृष्ण नाम में शक्ति थी। राम नाम के बारे में बताया आपको कि शक्ति थी। पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था और सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब पुल बनाने को था, राम को चढ़ाई करनी थी रावण के ऊपर लंका में, तो पुल बनाया गया था। तो राम नाम में शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति उनके जाने के साथ चली गई। कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने कृष्ण नाम में शक्ति भरा, वो चले गए जब, तो वो नाम खत्म हो गया। आप समझो उसकी शक्ति खत्म हो गई। और जब कलयुग आया तो कलयुग में कबीर साहब आए, उन्होंने सत साहब नाम जगाया। आप ये समझो कि वाहे गुरु नाम जगाया नानक साहब ने। मुसलमानों में जो फकीर आए, खुदा नाम को जगाया। आप ये समझो कि रब नाम को जगाया। इस तरह से नाम, खुदा नाम को जगाया उन्होंने। तो अब आप ये समझो कि वो कौन सा नाम था। वो उन्हीं को देखो, मोहम्मद साहब में ही लोग खुदा भगवान को देखते थे, ऐसे उन्हीं में देखे तो उनका नाम रख दिया। जो देहधारी थे, शरीर में आए थे, जिस्म में आए थे, आप ये समझो उनका नाम। तो महात्मा महापुरुष आते हैं लोगों की रक्षा के लिए, विश्वास के लिए एक नाम जगाते हैं। तो हमारे गुरु महाराज आए तो इन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो गुरु महाराज तो प्रेमियों चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है, ताकत है। आप आजमाइश कर सकते हो। जब मुसीबत में पड़ जाओ, कोई भी आपकी मददगार न हो, तब जय गुरुदेव बोलना, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अंदर में बोलना, 10 बार जय गुरुदेव बोल ही देना। कोई न कोई आ जाएगा आपके जान माल की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए आ जाएगा। माध्यम जिसको कहते हो, मीडिया जिसको कहते हो, बन जाएगा वो। कोई दवा ना फायदा करती हो, 105 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ, उसी दवा को, जो दवा पी चुका है, उसी दवा को एक बार आजमाइश करके देखने के लिए, बार बार नहीं, एक बार आजमाइश करने के लिए आप दवा को पिला दो, जय गुरुदेव नाम 10 बार बोल के, और उड़ा के लटा दो। देखोगे 2 घंटे के बाद बुखार कम हो जाएगा। अब बराबर अगर नाम धुनी बोलते रहोगे, उससे बोलवाते रहोगे, तो धीरे धीरे बुखार चला जाएगा। दवा में ही दुआ हो जाएगी। दवा खिलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि विकार पैदा हो जाता है शरीर में, बुखार आता है, तकलीफ आती है, तो उसके लिए दवा काम करेगी। लेकिन दवा नहीं काम करती है तो जय गुरुदेव नाम बोल करके देख लो, कोई काम न बनता हो। जायज काम होना चाहिए, नाजायज नहीं होना चाहिए। नाजायज काम के लिए अगर जय गुरुदेव बोल करके जाओगे, चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए, खून कत्ल करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए जाओगे, रेप करने के लिए जय गुरुदेव नाम बोल कर जाओगे, तो पकड़े जाओगे, मार पड़ेगी।
ये भी बताए जाते हैं। और अच्छे काम के लिए जाओगे, नेक काम के लिए जाओगे, बार बार जाते हो काम नहीं बनता है, 10 बार जय गुरु बोल करके जाओ, नाम धुनी बोल करके जाओ, तो 2 आना 4 आना से लेकर 16 आना तक काम बनेगा। देखो बच्चे और बच्चियों, पढ़ाई खूब मेहनत से करो, और जो मास्टर जी लोग हैं उनका पैर छुआ करो, आदर किया करो, उनका सम्मान किया करो, और उनके आदेश का पालन किया करो, और अनुशासन में रहा करो। जैसा वो कहें वैसे ही बैठो, जैसा वो कहें वैसा ही करो स्कूल में जब तक रहो, क्योंकि वो मास्टर जी स्कूल में जब बच्चे आप रहते हो तो आपके माता पिता की तरह से रक्षक होते हैं, शुभ चिंतक होते हैं, आपको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनको आप यानी भगवान की तरह से, माता पिता की तरह से मानो, और पढ़ाई को मेहनत से करो। लेकिन परीक्षा में जब इम्तहान जिसको कहते हो, एग्जामिनेशन जिसको कहते हो, वो आवे और कोई सवाल भूल जाओ तो आंख बंद करना और अंदर में जय गुरुदेव नाम बोलना 10 बार, और फिर लिखना शुरू कर देना। तो फेल हो रहे होगे तो पास हो जाओ, और जहाँ 40 नंबर मिलने का है 60 नंबर ले लेना। करके देख लेना, आजमाइश करके देख लेना। जिन जिन लोगों के घरों में बीमारियां रहती हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, शराबी कबाबी हो रहे हैं, सटोरिया जुआड़ी हो रहे हैं, और ऐश आराम में फंसे हुए हैं, जो शराब कबाब और सवाब खोजते हैं, ऐसे बच्चों में सुधार आ जाएगा। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा अगर करोगे, पूरा परिवार इकट्ठा हो करके, और सुबह शाम 1 घंटा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना और बोलवाना शुरू कर दो। गैप मत करना, नागा मत करना, रोज बैठना और बैठाना, और फिर देखना, कहना कुछ दिन के बाद। ये जरूर बता दे रहे हैं कि जो शाकाहारी नशा मुक्त होंगे उनको ज़्यादा फायदा होगा, और जल्दी से फायदा होने लग जाएगा। तो बोलना कैसे रहेगा ये भी आपको बता देता हूँ, बुलवाना आपको बता देता हूँ, बोलना सिखा देता हूँ आपको बुलवा करके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोल करके बच्चों सीख लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। पुराने लोग आपको समझा देंगे, और पुराने लोग उनको बुलवाओ। आपके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, आपके गांव में जो रहते हैं, उनको इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके उनको बुलवाओ। और पहले की बात है, मैं एक ठाकुर साहब थे, उनके यहाँ गया हुआ था प्रचार के लिए। गुरु महाराज ने हमको भेजा था। गुरु महाराज प्रचार के लिए भेजते रहते थे। तो उनके यहाँ जब गए तो शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, तो वहीं दरवाजे पर बैठे थे। तो वहीं पर लड़के आने लगे, 15-20 लड़के आ गए। तो बैठे थे वो, तो उन्होंने अपने लड़के से कहा
कि ले आओ इनको कुछ दे दो बच्चों को, चले जाएं, आज नहीं जाना है। तो वो लाए, क्या लाए? यही सो जिसको आप लोग यानी कहते हो, ये रौड़ी कोई कहता है, कोई इलायची दाना कहता है, कोई कुछ कहता है, तरह तरह से जो मिठाई होती है ना बच्चों के लिए, वही ले आए और उनको दिए बच्चों को, और खा करके वो चले गए। तो हमने ठाकुर साहब से पूछा कि ये बच्चे किस लिए आए थे? बोले इनको मैं शाम को सबको घुमाता हूँ। हमने कहा कहाँ घुमाते हो? कहे पूरे गांव में चक्कर लगाता हूँ। तो हमने कहा तो कुछ बोलते हैं? बोले हाँ बोलते हैं, जय गुरुदेव नाम बोलते हैं, नारा लगाते हैं और कहते हैं हम जय गुरुदेव के बच्चे हैं, सतयुग लाकर दम लेंगे। उस समय गुरु महाराज कहते थे कि सतयुग का प्रचार करो, सतयुग आएगा। आएगा, मैं भी कहता हूँ, गुरु महाराज की बात को मैं भी दोहराता हूँ कि सतयुग आएगा, कलयुग में ही सतयुग आएगा। और कलयुग जाएगा, बहुत लोगों को मारेगा, बहुत लोग मरेंगे, बहुत जनधन की हानि होगी। और आज आपको मोरखला गांव, छोटा उदयपुर जिला, गुजरात के अन्य समझो कि मध्याह्न बेला में आपको बता के जा रहा हूँ कि 2026 लगते लगते शुरुआत हो जाएगी मरने की, मारने की, काटने की। तरह तरह से तकलीफें आएंगी, उसमें लोग मरेंगे। अभी आने दीजिए समय, फिर आगाह करूँगा। बचने का क्या उपाय है? यही सब बचने का उपाय है। बच्चों को इस तरह से बचाओ, और जो आप नामदानी हो, और आज जिनको नामदान मिलेगा, आप लोग साधना शिविर लगाओ, साधना शिविर लगाओ, घरों में अपने अपने लगाओ, बताया गया है। ये पुराने लोग समझा देंगे कैसे लगाना है। आप देखो प्रेमियों, जब डॉक्टर दवा देता है तो परहेज बताता है, तो परहेज जो लोग कर ले जाते हैं उनको दवा फायदा कर जाती है और मरीज ठीक हो जाता है, तकलीफ दूर हो जाती है। तो आपको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। किस चीज़ का परहेज करना पड़ेगा? इस जिस्मानी मस्जिद को, इस मानव मंदिर को गंदा नहीं करना है। कैसे गंदा होता है? मंदिर बनाते हो, मस्जिद बनाते हो, गुरुद्वारा बनाते हो, और उसमें कोई ले जाए मुर्दा डाल दे, मांस डाल दे, टट्टी पेशाब संडास जिसको कहते हो डाल दे, तो पूजा पाठ इबादत ग्रंथ का पाठ करोगे? नहीं करोगे। गंदी जगह से वो कबूल नहीं होता है। उसकी जो प्रार्थना आप करते हो, जो भी विनती करते हो, पूजा इबादत करते हो, वो स्वीकार नहीं करता है, कबूल नहीं करता है। इसलिए इस जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज़ को मत डालना जिसमें जीव की हत्या हुई हो, जिसमें जानवर का खाल मांस हो, वो मत डालना कि जिससे गंदगी से बचे। बीमारियां आजकल क्यों बढ़ रही हैं? इसी वजह से बढ़ रही हैं। कोई मुर्गी बीमार, कोई मुर्गा बीमार, कैंसर उसको, बकरा उसको बीमार, खा लिया उसको, चले गए कीटाणु, तो बीमारी तो आएगी आएगी। खून बेमेल हो जाता है और बीमारियां भी बहुत बढ़ेंगी। अगर शाकाहारी लोग नहीं बने तो ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं। शतमगनी पटव्या, शाम को सोएंगे और सुबह नहीं देख पाएंगे, सवेरा नहीं देख पाएंगे, तो शाम को बातचीत करते करते सो गए और सुबह परिवार वाले कोई बात नहीं कर पाएंगे। रुपया पैसा कहाँ रखे हैं, किससे उधार लिया, किसको उधार दिया, कौन सा कागज कहाँ रखा है, कुछ नहीं बता पाए। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि जैसे चलते चलते गिरे और ख़त्म हो गए, चाय पीते पीते गिर गए, ख़त्म हो गए, पूछो क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो बहुत होंगे ये हार्ट अटैक और इस तरह की बीमारियां, ये बहुत होंगी। अभी आपने क्या देखा है बीमारी?
बीमारी तो अभी आगे आएगी। इसलिए इसको साफ सुथरा रखना, इसके अंदर किसी भी यानी पक्षी का, जानवर का, आदमी का मांस मत डालना। आप देखो प्रेमियों, मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज़ आप तालाब में डाल दो तो मछली क्या करती है, उसको खा जाती है। तो बहुत गंदी होती है वो मछली मत खाना। अंडा क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। बहुत गर्म होता है। जो डॉक्टर ये कहता है लड़के को अंडा खिलाओ, जवान जब दुबले हो रहे हैं, हवा अगर तेजी से आ जाए तो उड़ जाएं, जवानों का यह हाल है। उनको कहते हैं हम अंडा नहीं खाएंगे तो हम यानी तंदुरुस्त नहीं हो पाएंगे। अंडा जब खाने लगते हैं तो दिन में खाया और गर्मी की वजह से रात में किसी न किसी सुराख से शरीर के निकल जाता है, खोद भी दुबले होते चले जाते हैं। इसलिए डॉक्टर कितना भी टर करता रहे, बच्चियों अंडा मत खिलाना। कोई डॉक्टर गारंटी नहीं ले सकता है कि हम ठीक कर देंगे अंडा खिला करके। हम आपको बताते हैं वो ताकत है शाकाहारी चीज़ों में, तो जो अंडे में नहीं है। ठंडी आ रही है आपके, आप रात को भिगो दो। मूंगफली है, आप भिगो दो। ये सोयाबीन है, आप भिगो दो। यानी चना है और वही दे दो, सुबह बच्चे खाएं। खिला दो, एक गिलास तो देखो लाल हो जाएगा चेहरा। बहुत ताकत है इन चीज़ों में। लेकिन अंडा का प्रचलन इतना ज़्यादा हो गया, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, अंडा खाओ, ये करो वो करो, बस उसी पर लोग विश्वास कर ली। ये जो बाजार की चीज़ें आती हैं, क्या क्या उसमें रहता कुछ पता है, लेकिन बच्चों की आदत अगर बन गई तो फिर वही खाएंगे। घर की रोटी जिसमें सारे तत्व मिलते हैं भोजन में, वो नहीं खाएं। तो इस पर ध्यान रखो सब लोग। बच्चे अगर बिगड़ जाएंगे, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, वो चरित्रहीन हो जाएंगे, चोर डकैत हो जाएंगे, तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आपकी धन संपत्ति अगर शराबी नशेबाज हो गए, गोलियों की आदत बन गई खाने की नशे वाली, तो सारी संपत्ति को, धन को बर्बाद कर देंगे। तो रहम करो जीवों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा गया उसको, मर्सीफुल उसको बताया गया। उसका नाम दीन बंधु दीनानाथ है। और हमारी तो भली खाली अर्जी ही है, मर्जी आपकी। लेकिन हम तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सत्य उड़ाने की करो तैयार। हम तो यही प्रार्थना करते हैं। तो ये चीज़ें मत खाना पीना। बाकी आप आज़ाद हो, आपके पास है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो। हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, लेकिन हजम कर पाओ तब। और हाजमा कमज़ोर हो तो 1 टाइम खाओ, और नहीं तो 2 रोटी का भूख रख करके तब खाओ। और रात को अगर भजन करना है, जगना है, पहरा देना है, कोई काम रात को करना है, तो थोड़ा कम खाओ, तो मज़े में रहोगे। कहा गया ना, कम खाओ गम खाओ। कम खाओगे बीमारी नहीं आएगी, गम खाओ यानी बर्दाश्त कर लो तो लड़ाई झगड़ा झंझट से बचे रहोगे, कोर्ट कचहरी से बचे रहो। तो ये याद रखो।